नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा शॉक दिया है भारत को और मैं देख पा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी आज के समय बहुत ही सिंपल है। ये इनके विदेश मंत्री बाकी ऑफिशियल्स बीच बीच में कभी कभी आके सामने बोल देंगे, ओ इंडिया इज ग्रेट, ओ पीएम मोदी इज ग्रेट, हैप्पी बर्थडे वगैरह सब ऐसी बातें बोल देंगे। उसके 1 घंटे बाद ही ये एक ऐसा स्टेप फिर से लेंगे जिससे भारत के इंटरेस्ट को चोट पहुंचती है। ऑलरेडी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे लगा रखे हैं। अब इसके बाद आप देखोगे आज के समय इस न्यूज़ को इंडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। अमेरिका ने भारत को फिर दिया झटका। ये ऑफ कोर्स हिंदी न्यूज़ आउटलेट्स कवर कर रहे हैं, इंग्लिश में भी आप देखोगे। 2018 का जो वेवर मिला हुआ था भारत को चाबहार पोर्ट के लिए, यूएसए ने इसको खत्म कर दिया है। सैंक्शंस वेवर अचानक से खत्म कर दिया गया है। इधर आप देख पाओगे पूरा चाबहार पोर्ट अब खतरे में आ चुका है। और अगेन मुझे यहाँ पे ये भी बोलना पड़ेगा, स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडिया को टारगेट नहीं किया जा रहा, एक्चुअल टारगेट ईरान है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाय द वे, आप लोग जान के हैरान होंगे, ये भी प्लान कर रहा है कि अफगानिस्तान में ये लोग वापस जाएं। अभी कुछ ही मिनट्स में आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रैंड प्लान। पाकिस्तान के साथ सडनली रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाना, ईरान को धीरे धीरे घेरना और इजराइल की डिफेंस एलोकेशन बढ़ा देना। इजराइल अब एक एक करके कतर को अटैक कर रहा है और इवन टर्की को भी थ्रेटन कर रहा है। इवेंचुअली यूएसए इज प्लानिंग द फॉल ऑफ ईरान। और मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों में से कई लोग एक सवाल पूछोगे कि चाबहार पोर्ट के सैंक्शंस का एग्जम्पशन खत्म कर दिया यूएस ने, इसका मतलब क्या है? चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 2018 में दिया गया सैंक्शन वेवर अचानक से खत्म क्यों हो गया? सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको बताता हूं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। और अब मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ ईरान के चाबहार पोर्ट की तरफ। एक्चुअली मुझको कहना चाहिए भारत के चाबहार पोर्ट की तरफ, क्योंकि 2024 में ही भारत ने 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, जिसके अंडर कंप्लीट कंट्रोल जो इस पोर्ट का है ये भारत के पास आ जाता है। नाउ इंडिया इस पोर्ट को लेकर साल 2003 से इंटरेस्टेड है। साल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ और ये बोला कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं। भारत अपना पैसा लगाएगा, डेवलप करेगा। और भारत को उम्मीद ये थी कि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अपने ज्योग्राफिकल चैलेंज से उभर सकता है। हमारा ज्योग्राफिकल चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? देखिए, इंडियन ओशन में तो हमको कंप्लीट एक्सेस मिलता है, मगर कोई हमारे पास लैंड रूट नहीं है सेंट्रल एशिया या रशिया पहुंचने का। रास्ते में पूरा पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो रीजन है ये इन लोगों ने कब्जा रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली हमको ट्रांजिट देता नहीं है। तो अगर हम सेंट्रल एशिया छोड़िए, अफगानिस्तान भी पहुंचना चाहते हैं, हमें एक रास्ता चाहिए था। और इसलिए डिसाइड ये किया गया कि भारत चाबहार पोर्ट में निवेश करेगा, बहुत सारा पैसा यहाँ पे भारत लगाएगा, ना सिर्फ इस पोर्ट को डेवलप करने में, यहाँ पे रेल ट्रैक्स आगे बिछाने में और कंप्लीट एक कनेक्टिविटी बिल्ड करने में बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। नाउ ये प्लान बढ़िया तरीके से चलता अगर ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट करना स्टार्ट ना कर देता। जैसे आप लोग जानते हैं, सारा इशू आज के समय यह है कि ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है। पश्चिमी देश, प्राइमरली इजराइल, मानते हैं कि ईरान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। तो उसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर। और एक बार को लग रहा था कि चाबहार पोर्ट का सपना टूट जाएगा, मगर फिर आता है साल 2015। बराक ओबामा के टेन्योर के अंडर एक ईरान न्यूक्लियर डील फाइनलाइज होती है और उस डील के अंडर भारत को काफी उम्मीद ये थी कि अब हम आराम से चाबहार पे काम कर पाएंगे, चाबहार को हम यूज कर पाएंगे। और साल 2016 में आप देखोगे भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट भी साइन किया था चाबहार पोर्ट को लेकर। और साल 2017 ये वो पहला साल था जब पहली शिपमेंट भारत से निकली और सीधा चाबहार पोर्ट के थ्रू ये पहुंची अफगानिस्तान में। जो भारत का सपना था साल 2003 का, ये साकार हो रहा था। मगर फिर अचानक से क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट और ये लगा देते हैं ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस। नाउ डोनाल्ड ट्रंप, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपनी फर्स्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे। एक तरफ इन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, ईरान पे ऑयल सैंक्शंस भी लगा दिए कि ईरान से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा, मगर भारत को वेवर दे दिया चाबहार पोर्ट के लिए। चाबहार पोर्ट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसका एक वेवर
भारत को मिला था साल 2018 में। इजराइल इसको लेकर खुश था नहीं, मगर उस वक्त इंडिया ने यह वेवर एक्वायर कर लिया। इसी वेवर के अंडर हमने चाबार पोर्ट में और डेवलपमेंट भी करी है। साल 2024 में 10 साल का एक एग्रीमेंट भी साइन किया ईरान के साथ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, मगर फिर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब वापस पावर में आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विदेश नीति में इजराइल का इंटरेस्ट। और इजराइल, जैसे आप लोग जानते हैं, चाहता है कि कंप्लीटली ईरान का एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ये निकाले कि या तो यहाँ पे सत्ता नए लोग पावर में आ जाएंगे, प्रो इजराइल प्रो यूएस लोग पावर में आ जाएंगे, या फिर अगर वो नहीं हो पाता उस केस में इजराइल चाहता है कि मिलिटरीली ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ईरान की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है इसको बॉम्ब करके बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया जाए, जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल। और अब कोई सरप्राइज की बात नहीं है, धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ईरान में कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना आए, कहीं से भी ईरान को यूज ना किया जाए एक ग्रेटर कनेक्टिविटी के लिए। और देखिए, चाबार पोर्ट को टारगेट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इंडिया ईरान रिलेशंस को चोट पहुंचाई है, इंडिया रशिया के जो रिलेशंस हैं जो इंप्रूव हो रहे हैं थ्रू दिस ट्रांजिट कॉरिडोर। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें ईरान का क्रिटिकल रोल है। ईरान ना सिर्फ भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है, ऊपर रशिया से भी जोड़ता है। रिसेंटली पहली बार रशिया ने शिपमेंट्स भेजी है भारत को थ्रू ईरान। एक ट्रेन सीधा रशिया से गई यहाँ पे ईरान में, उसके बाद ईरान के पोर्ट से जो शिपमेंट है, जो कार्गो है, ये पहुंचा भारत में। और ऑब्वियसली ये कहीं से भी यूएसए के इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। यूएस चाहता है कि भारत के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहे, वो है आईमैक कॉरिडोर की, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, द आईमैक कॉरिडोर। आप अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, ईरान एक प्रॉब्लम है इजराइल के लिए, ईरान एक लिंक का काम करता है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हर तरफ से ईरान इज ए जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को इराडिकेट करना चाहते हैं। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करी है। एक मैं थोड़ी सी बात बोलूँ, इनकी वेबसाइट्स देखो, आई मीन जो टेक्स्ट वगैरह, इट जस्ट लुक्स डिफरेंट। परहैप्स हमें भी ना ओवरऑल जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, पीआईबी और वेरियस, और जो जो हम डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट पुट फॉरवर्ड करते हैं, इट शुड बी मोर प्रेजेंटेबल। आप इवन क्रेमलिन का देख लीजिए रशिया में, इट्स वेरी स्टाइलिश। एनीवे, सो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि एक मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान पॉलिसी के अंडर अब एक फाइनेंशियल नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है ईरानियन मिलिट्री और ईरानियन गवर्नमेंट के लिए, उसको ये टारगेट करेंगे। बेसिकली यूएस कह रहा है कि चाबार पोर्ट के जरिए ईरान पैसा कमा रहा है, और इसलिए जो यहाँ पे एक बार को 2018 में इन लोगों ने एग्जेम्पशन दी थी, ये अब इसको खत्म कर देंगे। इधर आप देख पाओगे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 2018 वाले सैंक्शंस, इसको रिवोक किया जा रहा है। और पर्सन्स हु ऑपरेट द चाबार पोर्ट और एंगेज इन अदर एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन आईएफसीए में एक्सपोज देमसेल्व्स टू सैंक्शंस अंडर आईएफसीए। नाउ भारत ने देखिए 10 साल के एग्रीमेंट के अंडर चाबार पोर्ट का आज के समय कंट्रोल लिया हुआ है, तो ये क्या इंडियन ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगाएंगे या फिर क्या होगा, वी डोंट रियली नो। बट ईदर वे दिस इज बैड न्यूज फॉर इंडिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड प्लान ये भी है कि अफगानिस्तान में एक पुराना मिलिट्री बेस है, उसे यूएस कब्जाना चाहता है, और ये करने के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान का इनको सपोर्ट चाहिए होगा। और ये जो मिलिट्री बेस है यूएस प्राइमरली इसलिए ही कब्जा रहा है ताकि कल को अगर ग्राउंड इन्वेजन करनी हो अफगानिस्तान से ईरान की, ये पॉसिबल हो पाए। इधर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है ये सुनिएगा। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में है, इनका भव्य वेलकम हुआ है यूके में, और कियर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर ये जब मीडिया से बात कर रहे थे तब इन्होंने यूएसए के ग्रैंड प्लान्स के बारे में बताया। We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. So a lot of things are happening, but तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पे जो ये एयरबेस है ना, इसी की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बाग्राम एयरबेस। इसे चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस कब्जा ले। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर
बहुत ज़्यादा यूएस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, तो इससे कल को जब ये मिलिट्री एक्शन लेंगे अगेंस्ट ईरान, वहाँ पे इनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अब होगा क्या? कई ऐसी चीज़ें होने वाली है जो भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करेंगी। जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। इस डिफेंस पैक्ट के अंडर 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप तो आप ये देखोगे कि यूएस डायरेक्टली पाकिस्तान को वेपन्स नहीं देगा, वेपन्स पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया के पास और उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री को वेपन्स दिए जाएंगे सऊदी अरेबिया की कोट एंड कोट रक्षा करने के लिए। इवेंचुअली आप ये भी देखोगे हजारों पाकिस्तानी सोल्जर सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन करते हुए मारे भी जाएंगे। ये मोस्ट प्रॉब्ली हुती रिबल से लड़ेंगे, बेसिकली सऊदी अरेबिया के लिए डर्टी काम करने वाले हैं। हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाएंगे और सऊदी अरेबिया आप देखोगे पूरा उनको कोट एंड कोट रिस्पेक्ट भी देगा। बहुत ज़्यादा आलीशान कब्रें बनाई जाएंगी और दिल भी लाइक ओ इन सोल्जर्स ने सऊदी अरेबिया के डिफेंस में अपनी जान कुर्बान कर दी वगैरह। सो ऑल ये आने वाले कुछ सालों में आप देखने वाले हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर ये एयरबेस यूएस को चाहिए तो उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, इट्स ऑल अबाउट इजराइल एंड ईरान। ईरान को इवेंचुअली यूएस लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। सफल होते हैं ये लोग, नहीं होते आई डू नॉट नो। उस पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इजराइल, ईरान, रशिया, चाइना, इन सब की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी हद तक एक रोल प्ले करेगी। बट ईदर वे पाकिस्तान का यूज होने वाला है। पाकिस्तान की मिलिट्री का आप देखोगे एक्सटेंसिवली यूज किया जाएगा रीजन में। क्या इससे इवेंचुअली भारत के लिए कुछ सालों बाद एक ओपनिंग आएगी, क्या एक अपॉर्चुनिटी आएगी? परहैप्स, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री को एग्जॉस्ट किया जाएगा। ये लोग काफी जगह इन्वॉल्व होने वाले हैं। पाकिस्तान का जो ये वेस्टर्न फ्रंट है, फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं, ये काफी एक रिस्की स्ट्रेटजी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे 2018 में खुद ही कहते थे पाकिस्तान काफी बार बेवकूफ भी बनाता है यूएसए के लीडर्स को। तो ये भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इवेंचुअली यूएसए को बैकस्टैप भी करे और बेवकूफ़ भी बनाए और ये यहाँ पर बोले कि बागराम एयरबेस दिलवा देंगे आपको, इवेंचुअली कुछ होना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन और कुछ अभी अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंडर भारत की रैंक क्या आई है इस बार? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 150th, 38th, 100th या फिर 50th। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनोवेशन इंडेक्स है। भारत की रैंक इस बार काफ़ी इंप्रूव हुई है। बताइए कि अब भारत की नई रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट का मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया।
आपको यहाँ पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।